हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। मैं कोमल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 8 क्लास के अंदर आप किस तरीके से स्टडी करें और आपको किस तरीके से इस पूरे ईयर में पढ़कर बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप क्लास 8 के अंदर, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसे क्या पढ़ना है, जिससे आपका 8 क्लास का स्कोर बहुत अच्छा स्कोरिंग होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप क्लास 8 में हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे 8 क्लास के अंदर स्ट्रेटजी भी इस वीडियो में बताएंगे हम। तो यह आ जाता है हमारे पास सबसे पहले मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास क्या होगी मैथमेटिक्स के अंदर, हमें सबसे पहले तो टारगेट बनाना है। हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए? सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है 8 क्लास के अंदर। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके 10th क्लास में इनमें भी वर्क करेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा मेरे तरफ से फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहले आप अभी अभी तो ये जून ही चल रहा है, तो आप अच्छे से सारे चैप्टर्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में कीजिए। और मैं यही प्रेफर करूँगी कि नोटबुक में आप अपनी नोटबुक में जो सॉल्यूशन कीजिए उसमें स्टेटमेंट्स लिखकर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली कीजिए। सेकंड पॉइंट इज़ डू ऑल PYQs इन नोटबुक, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होगा आधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अभी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। तो आप अभी इस वक्त यूटिलाइज करके अपने टाइम का अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ क्लियर ऑल डाउट्स। क्या है कि बच्चा लास्ट के अंदर अपने डाउट्स लेकर आते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, इससे उनके बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इससे अच्छा है आप अभी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई इस चैप्टर में मुझे ये नहीं आता ये नहीं आता। अभी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अभी स्कूलों में पढ़ाई चालू हुई है 8 क्लास की, तो अभी से जिस तरीके से आप अपने चैप्टर्स करते जा रहे हो उसी तरीके से अपने डाउट्स भी क्लियर करते जाइए। फोर्थ पॉइंट इज डू मोर प्रैक्टिस स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट इसलिए रखा है मैंने, यानी कि आपके जो ब्लूप्रिंट होती है यानी कि जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं वो बहुत स्कोरिंग सब चैप्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत हाई मार्क्स के क्वेश्चन उनमें से पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के। तो उन चैप्टर्स का तो आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है आपको अभी से ही। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस। तो साइंस के अंदर हमें क्या करना है, सारे चैप्टर्स से उन्हें क्लियरली बिल्कुल क्लियरली पढ़ लेना है। यानी कि अभी कोई कोई क्वेश्चन बीच में से आ जाता है, मान लो अभी हमें कोई क्वेश्चन लर्न ना रहा तो हमने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप खुद से बनाकर भी उसका आंसर दे सकते हो उसका आंसर। तो इसलिए चैप्टर्स को क्लियरली पढ़ना है आपको, यानी कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए चैप्टर के अंदर, पढ़ लेना है बस। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डू ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन नोटबुक। तो कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बीच के क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करने में लग जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अभी तक जो बोर्ड है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बुक के चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज, तो उन्हें आप कंप्लीट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लोगे आप हर एक आंसर देने के लिए अवेलेबल हो जाओगे, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर आप एक्सरसाइज नोटबुक के क्वेश्चंस कर लोगे। वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी कीजिए और लर्न भी कीजिए। और अगर मान लो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो आप उससे आंसर दे सकते हो। वैसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बीच में से ही होता है, वो आप आराम से दे सकते हो, एक बार लर्न करके देखना आप। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस तो इसमें भी करना है आपको, सारे सब्जेक्ट्स में करना है। तो फोर्थ पॉइंट इज लर्न स्कोरिंग चैप्टर्स। इसमें के भी बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, यानी कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस उन चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले अभी ढूंढ लीजिए और उन चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करना चालू कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज डू स्मार्ट वर्क। अब लर्न करते जाओ करते जाओ करते जाओ और कुछ लर्न नहीं हो रहा तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो स्मार्ट वर्क करना सीखो आप अपने साइंस के अंदर, स्मार्ट वर्क तरीके से लर्न कीजिए आप।
यानी कि जो सब बच्चे करें वो आप ना करो, यानी कि बिल्कुल अलग करो। क्वेश्चंस को इस तरीके से लर्न करो कि आप आगे जाकर भूलो नहीं। आगे जाकर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उनमें आपको लर्न करना पड़ेगा। आप इस तरीके से उन क्वेश्चंस को लर्न करो, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए कि बिल्कुल आपको लर्न रहे। अगर आपको कहीं पर कोई भी पूछे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आपको लर्न रहे, आपको पता रहना चाहिए भाई इस क्वेश्चन में ये हो रहा है हमारे पास। तो ये एक स्मार्ट वर्क है, तो ये स्मार्ट वर्क जरूर कीजिए आप। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5 सेम पॉइंट है जैसा आपने साइंस में किया। 6 पॉइंट में सबसे अलग पॉइंट है इसके अंदर कि आप लॉन्ग आंसर ज़्यादा लर्न कीजिए। सोशल साइंस के अंदर जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उनको लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर डेट्स हो जाती है, सब कुछ आ जाता है जो भूल जाते हैं हम। इससे अच्छा आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कीजिए। सोशल साइंस में 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उन्हीं के अंदर से लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप लॉन्ग आंसर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स बहुत स्कोरिंग पार्ट है सोशल साइंस के अंदर। तो इस लॉन्ग आंसर्स को आप बिल्कुल अच्छे से अभी से ही लर्न करना चालू कर दीजिए। तो ये लॉन्ग आंसर से आपका सोशल साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स कंटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर भी शुरू के 5 पॉइंट्स तो सेम है जैसे साइंस के अंदर। रीड ऑल चैप्टर्स क्लियरली, डू ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। 6 पॉइंट सबसे अलग पॉइंट है इसके अंदर। फोकस ऑन ग्रामर टॉपिक सच एज लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ राइटिंग। तो इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर पार्ट होता है, लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये 8 मार्क्स, 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इससे आपका स्कोर हो सकता है इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे से, और यह आपके 10th, 11th, 12th तक काम आता रहता है। ये कंपलसरी है एक सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इसके अंदर लेटर लिखना आप अभी से सीख सकते हैं, लेटर, एप्लीकेशंस। अगर लेटर एप्लीकेशंस आपको लिखना सीखना है तो मेरे इस चैनल पर लेटर कैसे लिखते हैं वो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूँगी। तो लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए इंग्लिश के अंदर। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है इंग्लिश के ग्रामर के अंदर मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो जो बाकी के सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत के लिए भी सेम इंग्लिश का फॉर्मेट फॉलो कीजिए आप। ग्रामर पे इन लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, पत्र, लेखन, निबंध, इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा कि इनको किस तरीके से लिखता है। अब कुछ बच्चे लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ राइटिंग ऐसे लिख देते हैं, सीधे सीधे लिखे जाते हैं, तो उनमें मार्क्स नहीं मिलते। आप लेटर, एप्लीकेशन लिखिए, इस तरीके का लेटर लिखिए उसके अंदर ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप उस तरीके का लेटर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कभी भी बच्चों को लेटर, पैराग्राफ में फुल मार्क्स नहीं मिलते, इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि वो ग्रामर प्रॉब्लम करते हैं। तो ग्रामर प्रॉब्लम सुधारने के लिए आपको टेंस ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो टेंस आप मेरे इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ मैं टेंस, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अभी आधे टेंस हो गए और आधे जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर टेंस पढ़ सकते हैं और अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसे सुधारिए। तो इससे आपका लेटर, एप्लीकेशन, ये सब कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। सो संस्कृत और हिंदी के लिए आप ठीक यही फॉर्मेट अपनाइए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। तो क्लास 8 के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस के चैप्टर्स में इस चैनल पर अपलोड करूंगी। जो क्लास 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी और वो भी इसे कवर कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। थैंक यू।